नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मियों में बोई जाने वाली सोयाबीन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेकर आया हूं। अगर आपके पास बीज उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है और अगर आप चाहते हो कि गर्मियों में भी आप सोयाबीन की खेती करो तो कितना उत्पादन आ जाएगा, कौन कौन सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, बुआई किस प्रकार से आपको करनी है, कब कब पानी लगाना है और किस तरीके से आपको जो सोयाबीन की खेती को सफल बनाना है, वही सब जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा देना। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की खेती के बारे में, जो कि गर्मियों में की जाती है। 2-3 सालों से ये प्रचलन बढ़ चुका है। पहले इसकी ज़्यादा मात्रा में खेती होती नहीं थी, लेकिन अब जो है किसान भाई धीरे धीरे जो है गर्मियों में भी अच्छी अच्छी फसलों की खेती करना किसान भाइयों ने शुरू कर दिया। जैसे मूंग की फसल हो गई, मूंगफलियों की हो गई, सोयाबीन की भी जो है 2-3 सालों से इसका भी प्रचलन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो गर्मियों में आप सोयाबीन बोते हो और इसका जो बीज तैयार होता है, इसको अगर आप बरसात में दूसरे खेत में लगाते हो तो इसका जर्मिनेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि 100% के आसपास इसका जर्मिनेशन हो जाता है। एक आध बीज जो नहीं पकता है या किसी वजह से ख़राब होता है, सिर्फ वही जर्मिनेशन नहीं होता है, बाकी पूरा का पूरा सोयाबीन उगकर बाहर आ जाता है। तो इस वजह से भी किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं। मंडी भाव भी देखा जाए तो पिछले 1-2 सालों से अच्छा खासा मंडी भाव सोयाबीन का चल रहा है। तो इससे भी अगर पैदावार अच्छी निकलती है तो काफ़ी अच्छा पैसा भी आपका यहाँ पर बन सकता है। तो सोयाबीन की खेती अगर आप गर्मियों में करने जा रहे हो तो कौन कौन सी बातों का शुरुआत में आपको ध्यान रखना है, पहले उससे जान लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि पैदावार कितनी क्या होगी। सोयाबीन की खेती गर्मियों में करने जा रहे हो तो सबसे पहला तो ध्यान आपको यही रखना है कि सोयाबीन की खेती या तो फरवरी महीने या मार्च के शुरुआती दिनों में पहले हफ्ते में आप इसकी बोवनी कर दें, क्योंकि लगभग 2.5 से 3 महीने तो सोयाबीन की फसल को मिलने ही चाहिए, तब जाकर वो अच्छे से पककर तैयार होगी और आपका जो खेत है वो भी खाली होगा, उसकी समय पर जुताई हो पाएगी। अगर ज़्यादा लेट बुआई करने जाओगे तो फिर बारिश भी आती है बाद में, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें जो सोयाबीन की बोवनी आप करोगे तो एक तो आपको थोड़ी बीज दर को बढ़ा देना है, ठीक है ना। थोड़ी बीज दर को बढ़ाना है, जितना भी आप डाल रहे हो उसमें 2-4 किलो एक्स्ट्रा आपको डाल देना है गर्मियों के लिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 12 इंच या 14 इंच पंक्ति से पंक्ति दूरी इतनी ही रखना है आपको। अगर आपका सोयाबीन जैसे 95-60 है, कम दिनों की वैरायटी है, ज़्यादा पौधा बड़ा नहीं होता है, तो उसका आप 12 में ले सकते हो। या फिर आपका थोड़ा अच्छा सोयाबीन जैसे 20-34 है, 9305 है या और भी अन्य वैरायटियाँ हैं, तो उनके पत्ते ज़्यादा होते हैं, पौधा थोड़ा बड़ा होता है, उनको 14 इंच की दूरी पर आप ले सकते हो। लेकिन पंक्ति से पंक्ति की दूरी 12 या 14 इंच ही आपको रखनी है। उसके बाद सोयाबीन का अंकुरण करवाने के लिए एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हल्का पानी खेत में देना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी भेज दिया एक क्यारी में, तो क्या होगा कि मिट्टी जैसे सूखेगी वो कठोर हो जाएगी, तो सोयाबीन का अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखें, जब तक सोयाबीन का अच्छा अंकुरण ना हो जाए तब तक मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो हल्की रहनी चाहिए, उसमें नमी बरकरार रहनी चाहिए। तो हल्का हल्का पानी आपको जब तक सोयाबीन का अंकुरण ना हो जाए तब तक देते रहना है। तो इससे जो है सोयाबीन का अच्छा अंकुरण हो जाएगा। खेत के चारों ओर आप ज्वार या बाजरा लगा सकते हैं, जो आपके पशुओं के खाने के काम में आ जाएगा। और साइड से आने वाली लू की वजह से सोयाबीन ख़राब ना हो, इसकी वजह से आप खेत के चारों ओर इसकी खेती कर सकते हो, जिससे कि आपके जो दूध वाले पशु हैं उनको चारा भी मिल जाएगा, हरा चारा, और आपके सोयाबीन का बचाव भी इससे हो जाएगा। इसके अलावा लगभग 7-8 दिनों में फसल को पानी की आवश्यकता पड़ती रहेगी, क्योंकि गर्मियों का मौसम रहेगा, तेज़ धूप रहेगी, लू चलेगी, तो इसकी वजह से जो नमी बिल्कुल जल्दी सूख जाती है। तो 7-8 दिन के अंतराल में हल्का हल्का पानी अपनी फसल को देते रहे। अब यहाँ पर जो शुरुआत में जो रोगों का अटैक होगा वो होगा रस चूसक कीटों का, क्योंकि गर्मियों में इन कीटों का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। तो रस चूसक कीटों के लिए कीटनाशक का उपयोग करें, कोई सा भी अच्छा सा कीटनाशक डालें, लेकिन डालें ज़रूर। इसके अलावा आपको क्या करना है कि हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अगर गर्मियों की फसल पर आप हर्बिसाइड डालते हो तो इससे पत्तों पर बहुत ही ज़्यादा झटका लगेगा, फसल की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। तो कोशिश करें कि पंक्ति से पंक्ति के बीच में जो दूरी है उसमें कुल्पे चलाए, मजदूर लगाए 1-2, और खरपतवार को नियंत्रण हाथों से ही करें, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, फसल की ग्रोथ इफेक्ट नहीं होगी। क्योंकि बरसात के दिन और गर्मियों के दिन अलग होते हैं, दवाई एक ही होती है, तो झटका बहुत ज़्यादा देती है, तो इसका ध्यान रखिए आप। इसके अलावा जब फूल और फलियाँ आए तो कुछ छोटी हरी इल्लियों का अटैक हो सकता है, तो उसका भी आप नियंत्रण करें, इल्लियों की दवाई डालें।
बाकी इसमें किसी भी प्रकार के ज़्यादा उर्वरकों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे बरसात में हम कोई भी स्प्रे कर देते हैं वैसे गर्मियों में हम स्प्रे करते रहेंगे, ऐसी गर्मियों में आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी नमी की। खेत में नमी बना के रखना है, समय समय पर फसल को पानी देते रहना है। रोगों और कीटों का अटैक हो जाए तो उनके नियंत्रण के लिए दवाई का उपयोग करते रहना है। इसके अलावा ज़्यादा खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और फसल अपने समय से पककर तैयार हो जाएगी। और आपको जो है गर्मियों में भी सोयाबीन की जो खेती है वो बरसात के दिनों के जितना ही उत्पादन हमको जो है यहाँ पर मिल सकता है।